लंबे समय से सोई हरियाणा सरकार अब युवाओं के बारे में चिंतित होने लगी है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव नज़दीक हैं, क्योंकि हरियाणा के युवा बेरोजगारी के मामले में देश भर में सबसे पहले स्थान पर हैं। हरियाणा अलग अलग तथ्यों में, अलग अलग क्रियाकलापों में भी पहले स्थान पर रहा है। बेरोजगारी के मामले में भी हरियाणा लगातार पिछले कई वर्षों से पहले शीर्ष स्थान पर बरकरार है। जी हाँ, हरियाणा के खानपुर में सरकार द्वारा 100 एकड़ जमीन को लिया जाएगा पद्मा स्कीम के लिए। खानपुर सोनीपत वाला खानपुर नहीं, ये हिसार वाला खानपुर गांव है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा पद्मा स्कीम यानी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए जो सरकार खुद की इकाइयां डेवलप करके बनाने का काम करेगी, वहां पर सरकार द्वारा 100 एकड़ जमीन को खानपुर गांव के एरिया में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत लेने का काम किया जाएगा, जिससे वहां पर छोटे क्लस्टर बना के युवाओं को रोजगार दिया जा सकेगा। नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा एक पद्मा स्कीम को लॉन्च करने का काम किया गया है। जी हाँ, पद्मा स्कीम किसी महिला के नाम पर नहीं। पद्मा स्कीम का मतलब है PADMA, यानी कि प्रोग्राम टू एक्सलेरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। इस प्रकार इस स्कीम को हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च करने का काम किया गया है। अगर पद्मा स्कीम की बात करें तो हरियाणा सरकार ने लंबे समय से सोई हरियाणा सरकार अब युवाओं के बारे में चिंतित होने लगी है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव नज़दीक हैं, क्योंकि हरियाणा के युवा बेरोजगारी के मामले में देश भर में सबसे पहले स्थान पर हैं। हरियाणा अलग अलग तथ्यों में, अलग अलग क्रियाकलापों में भी पहले स्थान पर रहा है। बेरोजगारी के मामले में भी हरियाणा लगातार पिछले कई वर्षों से पहले शीर्ष स्थान पर बरकरार है। हरियाणा सरकार द्वारा पद्मा योजना 2023 को लॉन्च करने का काम किया गया है और दावा किया गया है कि 4000 नई MSME यानी कि मिनी एंटरप्राइजेज यूनिट खोली जाएंगी, जिससे बेरोजगारी को कम कर दिया जाएगा। वह हरियाणा व आसपास के एरिया, किसी भी ब्लॉक के एरिया के जो युवा हैं उन्हें रोजगार देने का काम किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा पद्मा स्कीम को लॉन्च करने का काम किया गया और यहाँ पर बात करें तो 75% उद्योगों की नीति के अनुसार यहाँ पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का काम भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा पद्मा नीति जो लॉन्च की गई है, उनके अंदर मिनी क्लस्टर बनाने का काम किया जाएगा और यहाँ पर कानून के तहत सूक्ष्म, मध्यम और उच्च वर्गीय जो उद्योग होते हैं, हरियाणा सरकार इन्हें अपने स्तर पर बनाने का काम करेगी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पर देश भर में 6000 एकड़ में 40 क्लस्टर बनाए जाएंगे और इनमें 14000 नई MSME को खुलने का भी काम किया जाएगा। यहाँ पर जो 6000 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा, सरकार उसे दिल्ली की तरह और देश भर के अलग अलग राज्यों की तरह लैंड पॉलिसी स्कीम के तहत अधिग्रहण करने का काम करेगी। यहाँ पर 3.50 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्ट रूप से मिल जाएगा और लगभग संभावना जताई जा रही है 10 लाख कुल लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार पद्मा स्कीम के तहत मिल जाएगा। यहाँ पर सरकार द्वारा 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और जनता को समर्पित करने का भी काम किया जाएगा। अगर यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो msme.haryana.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करने का भी काम किया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके पद्मा स्कीम में अलग अलग तरीके से व्यक्ति लाभ उठा सकेंगे। यहाँ जो व्यक्ति उद्यम लगाने का काम करेंगे, जो पद्मा स्कीम में जुड़ करके उन्हें आने वाले समय में व्यवसाय के रूप में स्कीम बदलने का भी काम कर सकती है, ऐसा प्रशासन का दावा है। पद्मा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में MSME निदेशालय और नोडल विभाग जमीनी स्तर पर काम करने को तैयार हैं। छोटे क्लस्टर के लिए सरकार द्वारा लैंड पूलिंग स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 50 एकड़ जमीन जुटाने का भी काम किया जाएगा
और सरकार 85% यानी कि 85% तक इसमें सब्सिडी के रूप में देने का काम करेगी। आधारभूत ढांचे को खड़ा करने के लिए 50 से 85% खर्च सरकार उठाने का काम करेगी, जिसमें औद्योगिक गतिविधियों के लिए ए श्रेणी ब्लॉक में 50% का अनुदान, बी श्रेणी ब्लॉक में सरकार द्वारा 60% पैसे का अनुदान, सी श्रेणी ब्लॉक में 75% पैसे का अनुदान और डी श्रेणी ब्लॉक में 85 यानी कि 85% पैसे का अनुदान हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा। पद्मा स्कीम की अगर हम बात करें, पद्मा स्कीम के द्वारा सरकार इस प्रकार के कदम उठाने वाली है कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जा सके। लेकिन कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिर जब राज का जो गवर्नमेंट बनी हुई उसके अंतिम जब 1-2 वर्ष रह जाते हैं, तब सोई हुई सरकार क्यों जागती है युवाओं के भविष्य को लेकर। आज से पहले युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। ये हरियाणा के कुछ युवाओं के पॉइंट्स थे जब पद्मा स्कीम को लेकर हमारे द्वारा उनसे बात की गई। जी हाँ, हरियाणा के खानपुर में सरकार द्वारा 100 एकड़ जमीन को लिया जाएगा पद्मा स्कीम के लिए। खानपुर सोनीपत वाला खानपुर नहीं, ये हिसार वाला खानपुर गांव है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा पद्मा स्कीम यानी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए जो सरकार खुद की इकाइयां डेवलप करके बनाने का काम करेगी, वहां पर सरकार द्वारा 100 एकड़ जमीन को खानपुर गांव के एरिया में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत लेने का काम किया जाएगा, जिससे वहां पर छोटे क्लस्टर बना के युवाओं को रोजगार दिया जा सकेगा। हरियाणा सरकार द्वारा जो खानपुर के एरिया में और हरियाणा के हर ब्लॉक के एरिया में जमीन लैंड पूलिंग स्कीम के तहत ली जाएगी, उस जमीन का प्रयोग करके सरकार 4 प्रकार के उद्योग बनाने का काम करेगी, जिनमें सबसे पहले 2-3 तरीके से युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम करेगी। पहला ऑप्शन दिया जाएगा, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार उन्हें अपने द्वारा भी अनुदान देने का काम करेगी, जिसमें सरकार 50%, 60%, 75 और 85% के रूप में श्रेणी वाइज अनुदान देने का भी काम करेगी। इस स्कीम में जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करने का भी काम करेगी, तो वहां पर छोटे उद्योग धंधों में यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए अवसर देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऐसी अनेकों स्कीम हैं जो फेल नजर आई है, लेकिन इस स्कीम के द्वारा सरकार पूरी तरह जमीन से जुड़कर काम करना चाहती है। हर गांव में लैंड पूलिंग स्कीम के तहत जमीन अधिग्रहण करने का काम होगा और वहां पर MSME यानी कि मिनी एंटरप्राइजेज जो डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार और देश भर में सूक्ष्म उद्योग का तरीके से काम करने वाला विभाग है, उनके द्वारा मिलकर काम किया जाएगा। यहाँ पर उद्योग धंधों की बात करें तो सरकार द्वारा पद्मा स्कीम के तहत आने वाले उद्योग धंधों में साबुन, सिलाई मशीन, कपड़ा, डिजाइन और इस प्रकार के अनेकों काम होंगे। दूसरे तरीके के कामों की बात करें तो सरकार द्वारा सस्ते दाम पर यानी कि थोक रेट पर सामान लाया जाएगा, स्कीम से जुड़े युवाओं को सामान दिया जाएगा और वह उनको सस्ते रेट में जब सरकार सामान प्रोवाइड करवाएगी तो उस पर उनकी सामान को बेचने पर उनकी बचत होगी। इस प्रकार 2 तरीके से सरकार इस पद्मा स्कीम में काम कर सकती है। अभी इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम नहीं किया गया है, लेकिन पद्मा स्कीम आने वाले समय में एक कामयाब स्कीम के रूप में अगर साबित हो जाती है तो हरियाणा के प्रत्येक ब्लॉक में रहने वाली बेरोजगारी दर की बात करें तो वर्तमान में हरियाणा की बेरोजगारी दर 32% के आसपास है। वो दर अगर पूरी तरह से स्कीम काम करेगी तो घट करके 28% तक पहुंच सकती है। इस प्रकार पद्मा स्कीम काम करने का भी काम करेगी। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के द्वारा ही दावा किया गया कि पद्मा स्कीम हरियाणा में कामयाब होगी और यहाँ के युवाओं को मार्गदर्शन करके बेरोजगारी से निकालने का भी काम करेगी। जिस प्रकार नंबर 1 हरियाणा के दावे हरियाणा सरकार समय समय पर देती रही है, क्या नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी से भी हट पाएगा? ये देखने का विषय होगा।
अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके हरियाणा में लॉन्च होने वाली पद्मा स्कीम कैसी स्कीम आपको लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताने का काम जरूर करें। एक विस्तृत वीडियो पद्मा स्कीम के ऊपर दोबारा से आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।